बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी का इस ध्यान की कक्षा में स्वागत है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने भज गोविंदम में लिखा है, कस्त कोहम कुत आयातः का मे जननी को मे मातः इति प्रभाव सर्वम असारम विश्वम त्यक्ता स्वप्न विचारम। भाव क्या है? तुम कौन हो? कस्त को हम, मैं कौन हूं? कुत आयात, कहां से आए हैं? का में जननी, का में माता, मेरी माता कौन है और मेरा पिता कौन है? सभी यह पूरा संसार क्या है? असार, इसमें कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। स्वप्न जैसे इसको विचार करके इस विश्व को त्याग दो, इसको सारहीन समझो। वास्तव में इस संसार क्या है? यह स्वप्नवत है नहीं, केवल हमें प्रतीति हो रही है कौन? एक ही वही ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अहम आग्रे, केवल हमें सबसे पहले विश्व, मतलब केवल परमात्मा ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। ईशावास्य उपनिषद के अंदर क्या वर्णन है? सती माता क्या कहती हैं? ईशावास्यमिदं सर्वं जद किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में मेरे अलावा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मैं ही हूं। इसका तात्पर्य क्या है? परब्रह्म ही है। अभी मैं आपको बता रहा था कि श्रीमद् भागवत के अंदर क्या वर्णन है? अहमेवास्मि अग्रे नान्य जद सत सत परम। न तो कोई सत्य, न तो कोई असत। शुरू की सृष्टि में भी मैं, बीच में मैं और अंत में मैं। इसको समझो। खैर, आगे हम बढ़ते हैं इस ध्यान के चौथी कक्षा में। कल मूलबंध, तीनों बंधों के बारे में भी आपने सुना था, शायद उसका अभ्यास भी किया होगा। उसके साथ ही कुंभक के बारे में भी आपको बताया गया था, प्रणाम के बारे में भी बताया गया था। मूलबंध हमारा सबसे इनिशियल या प्राथमिक स्टेज है। अगर मूलबंध हमारा नहीं लगता तो हमारा कोई भी प्राणायाम ठीक से नहीं हो सकता। मलद्वार और जनेंद्रीय मूल को ऊपर की तरफ संकुचित करना ही मूलबंध है। इसका बारंबार अभ्यास करना ही चाहिए। इससे इस भौतिक जगत में भी हमें लाभ मिलते हैं, जैसे बवासीर जैसे भयानक रोग इससे दूर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की बीमारी भी इससे दूर होती है। मूल बंद लग जाए, फिर उसके बाद उद्यान बंद यानी नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की तरफ संकुचित करना, लेकिन उस समय भी मूल बंद लगा रहना चाहिए, लगा हो। और जालंधर बंद, ये दोनों बंद में परिपक्वता आने के बाद थोड़ी को नीचे की तरफ दबाया और श्वास के तीनों रास्ते बंद हो गए। उसी को हम कुंभक कहते हैं। चाहे श्वास प्रयासपूर्वक भरें या श्वास छोड़ करके भरें। हमारा इसका प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन जो ध्यान की क्रिया हम कर रहे हैं कि हम अपने आप को समझें। जैसा कि अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी की भज गोविंदम से बताया गया कि को हम
कस्तम कोहम कुतायात, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हैं, कुतायात, का मैं जननी, का मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है। इसको समझें। तो मुख्य प्रयोजन यही है कि यह जो संसार भाव सागर दिखाई दे रहा है, इससे हमारी मुक्ति हो जा, हमें पुनः इस संसार में आना जाना न रहे। क्योंकि यह संसार क्या है, दुखालय है। ये दुख के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। अगर सुख थोड़ा सा मिलेगा तो दुख ज्यादा मिलेगा। इसको आप अपने अंदर अच्छी तरह से बैठा लें। तो क्या आपको यही मंजूर है कि दुख के अंदर ही रहना है? यह ध्यान का एक माध्यम है, एक साधन है। लक्ष्य तो आपका अपने स्वरूप में स्थित होना है, अपने आप को जानना है। पहले दिन हमने क्या बताया था आपको, पहली कक्षा में ही बताया था कि शरीर हमारा स्थिर होगा तो ही हमारा मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो प्राण स्थिर होगा। शरीर है क्या, इसको तत्वबोध के अंतर्गत जगत गुरु शंकराचार्य जी ने क्या बताया है। शरीर 3 प्रकार का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यह जो शरीर दिखाई दे रहा है पंच महातत्व से बना हुआ, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसके बारे में समझे। अस्थूल शरीरम किम पंचकृत पंचमहाभूतैः कृतं शतकर्मजन्यं सुख दोघादि भोग आयतनं शरीरम् अस्ति जायते वर्धे विपरिमते अपक्षीयते विनश्यति खड विकार वदेत अस्थूल शरीरम। यह हमारा जो अस्थूल शरीर है, यह पंच महाभूत कौन है? ये आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी, यह पंच महाभूत है। इनको पंचीकृत करके मतलब आपस में मिला दिया गया। कैसे मिलाया गया? हर एक के पहले 2 भाग किए और फिर एक एक में 4 भाग, और हर एक ने एक एक भाग सबको दे दिया। जैसे 5 आप मित्र हैं, पांचों के पास, किसी के पास 5 प्रकार के फल हैं, किसी के पास आम है, किसी के पास अमरूद है, किसी के पास सेब है, किसी के पास संतरा है, किसी के पास केला है। हर एक ने उसके आधे आधे पार करके आधा अपने पास रख लिया और आधे के 4 भाग करके चारों को बांट दिया। इस प्रकार से हर एक के पास 5 प्रकार के फल आ गए, लेकिन अधिकता क्या है? उसके जो अपने पास फल था उसकी अधिकता है। तो यह हमारा शरीर जो है इन्हीं पंचकृत, जो पंचीकृत हो गए, आपस में मिला दिए गए, ये जो महाभूत हैं यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं से बना हुआ है। किस लिए बना हुआ है? कि सत्कर्म करने के लिए, और यह सुख दुख भोगने का एक साधन है। सुख दुख आप इसी से भोग रहे हो और उसको अपना मान रहे हो। इसमें 6 विकार भी होते हैं। एक समय यह पैदा होता है, यह है, पहले तो यह मालूम हो कि है। कहीं कहीं कहते हैं जायते पहले आया फिर है, लेकिन इसको कैसे भी करें, यह है, ये सभी को अनुभव होता है। आप गहरी निद्रा के बाद भी जगते हैं तो मालूम होता है कि आप हैं। पहले एक समय आए, फिर बढ़े, फिर आप में परिवर्तन आया, फिर क्षीणता शुरू हुआ और फिर नष्ट हो गया। ये 6 प्रकार के इसमें भी विकार होती है। यह आपका शरीर है। सभी के लिए
जो भी इस पृथ्वी पर आता है, इस पृथ्वी क्या इस ब्रह्मांड में आता है, उसको एक न एक दिन जाना ही होता है। पैदा होते बालक कितने साल का होता है? 2.5 साल का। और बढ़ते बढ़ते कुमार अवस्था आ गई, यौवन आ गया, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, किसी रोग से ग्रसित हो गया और अंत में चला गया। जाना है। यह स्थूल आपका शरीर है। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। इसके बारे में फिर अगले कक्षा में बात की जाएगी। आगे अब हम सुखासन में अपने बैठ जाइए, प्राणायाम और फिर ध्यान। सुखासन में दोनों टांगों को सीधा किया, घुटने से मोड़ा और घुटना जितना अधिक से अधिक आपस में दूरी हो, घुटने आसन पर हो, रीढ़ आपकी सीधी हो, बाई हथेली गोदी में, दाई उसके ऊपर हो। धीरे धीरे सांस लेते हुए सामान्य करें। फिर प्राणायाम शुरू करें। नाड़ी शोधन। धीरे धीरे मतलब अंगूठा दाई नासिका पर, 2 उंगली मुड़ी हुई अंगूठे के गद्दी में, चौथी बाई नासिका पर। बाई से उंगली को उठाते हुए धीरे धीरे गहरा श्वास भरें, यानी धीरे धीरे जितना भरा जा सके श्वास भरें। जितने समय में भरते हैं कम से कम दूने समय में रुकने का अभ्यास करें। बंद लग जाएंगे, श्वास रुक जाएगी। घुटना नहीं चाहिए श्वास। अंगूठा हटाते हुए दाहिनी नासिका से श्वास बाहर। अब दाहिनी नासिका से श्वास भरें। कोई गहरा श्वास ही भरना है। दूने समय में रुकें। प्रयास करना, जबरदस्ती नहीं करना। जो ज़्यादा रुक सकते हैं ज़्यादा रुकें। बाई नासिका से उंगली हटाते हुए श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति हुई। आवृत्तियों को दोहराएं। तीन बार 2-1 की रेशियो में ओम ध्वनि, श्वास भरा। इसी ओम शब्द का मन ही मन जाप करते रहें। होठ भी ना लें, होठ नहीं हिलना चाहिए। ध्यान प्रभु अपने आराध्य के चरणों में। शरीर न हिले, जागते रहें। मन में ओम शब्द का चिंतन। ओम ही ब्रह्म है।
ओम ही विश्व है, यही शिव भी है। हमारी तीनों अवस्थाएं भी यही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं भी यही है, यही ब्रह्म है। मांडुक उपनिषद के अंदर आया है, पहला ही ऋचा कहती है जो भी संसार में है सब कुछ ओम ही है। दूसरी ऋचा में जो ओम है वही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ओम है, ओम ही ब्रह्म है। मन में स्मरण कर। हम शरीर नहीं हैं। जानने वाला जिस वस्तु को जानता है उससे अलग होता है। हम जानते हैं कि यह आप हैं, यह मेरा शरीर है, यह वस्तु है। तात्पर्य हुआ कि हम अपने शरीर के एक एक अंगों को, एक इकाइयों को जानते हैं, तो हम इससे अलग हुए। तो हम कौन हैं? हम तो ये शरीर नहीं है ना, शरीर से हम अलग हैं, हम आत्मा हैं। इस बात को पक्का करें कि हम यह शरीर नहीं है। यह शरीर तो हमारे जो पिछले कर्म हैं या इस जन्म में कर्म किए हैं उसका कुछ पोषण यह भोगने के लिए मिला हुआ, उसको हम भोग रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार। एक साधन है। इसी का बारंबार चिंतन करते जाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा हूँ। पचासों सालों से आपके माता पिता बंधु बहन आपको पक्का कर दिया है कि ये आपका हाथ है, ये आपका पेट है, ये आपका गाल है, ये आपका घर है, लेकिन वास्तव में वह आप तो है ही नहीं है। तो आपका कैसे हुआ? वह आप तो अलग हैं। ये संसार तो झूठा है, मिथ्या है, इसमें कौन किसका? इस बात को गहराई से विचार करें। को कुस्तुहम, को तुम कुस्तुहम, तुम कौन, मैं कौन, कुत आया था, कहाँ से आया? विचार करें। कहाँ आपको जाना है, इस पर चिंतन करते रहें। ये ध्यान साधना हमारी नित्य होनी चाहिए। समय भी निश्चित हो, स्थान भी निश्चित हो,
जहाँ हम बैठे हैं नीचे कोई भी प्रचालक वस्तु जैसे कंबल, कुश या आसनी, वृक्षाला, उसके ऊपर सफ़ेद चद्दर अवश्य हो। स्नान करने के बाद ही बैठना चाहिए। प्रण लें कि नित्य प्रति ध्यान में हम अवश्य बैठेंगे। आज जितना ध्यान किया, जितने समय तक, कल उससे ज़्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे। एक बार ओम की ध्वनि, पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अंगुलियों के पोरों से नेत्रों को सलाते हुए बहुत कोमलता से नेत्र खोलें। इस चीज को बारंबार स्मरण करें। कस्तम कोहम कुताया कामे जन्नी को में माता, को में ताता। मैं कहाँ से आया, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए, कौन मेरा माता, कौन मेरा पिता। यह स्वप्न संसार को छोड़ करके, त्याग करके हम अपने स्वरूप में स्थित हों। इसी का हमें ज्ञान प्राप्त करना है। जो ध्यान एक साधन है, ये हमारे लिए एक रास्ता है जो हमें अपने स्वयं को दिखाएगा, उसको लक्षित करेगा। कल के कक्षा में हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।